अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ऑपरेशन द्वारका की कामयाबी के 57 साल मुकम्मल। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ारत दिफा के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में मजीद 12 अमवात। मजमूई तादाद 1355 तक पहुंच गई। मंछर झील में निकाले गए कट बेसूद पानी उल्टा बहने से सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सेवन में 500 से जायद देहात जेर आब। 150 किलोमीटर से जायद इलाके में पानी ही पानी। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए $45 करोड़ का मुआहिदा। जदीद आलात भी फराहम किए जाएंगे। इमरान खान आदि मुजरिम। जज के खिलाफ बयान पर पहले दिन की तरह कायम है। उनके पूरे जवाब में गैर मशरूत मुआफी का कहीं जिक्र तक नहीं। तलाल चौधरी। कोरोना के वार थमने लगे। 24 घंटे में कोई हलाकत नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.22% हो गई। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आसाब शिकन मुकाबले के बाद अफगानिस्तान शिकस्त फाश से 2-4। पाकिस्तान ने फाइनल का टिकट कटवा दिया। वाह, मैच का शानदार इख्तिताम करने पर नसीम आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतने पर बेहतरीन तरीके से मुबारकबाद। कहा कि हम आपको इस कामयाबी पर शाबाश देते हैं। एशिया कप में अफगानिस्तान को सबक आमूज शिकस्त पर सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही की भी दाद और तहसीन। हॉलीवुड जोड़ी एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट की अदालती जंग जारी। साबिक शौहर के खिलाफ $250 मिलियन का नया केस दायर कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ारत दिफा के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO की मुलाकात के हवाले से, जिसमें इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और हमेशा कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात में डॉक्टर समीर बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ किया। समीर बिन अब्दुल अजीज़ ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया।
जबकि समीर बिन अब्दुल अजीज़ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने 19 दफ़ात पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तहरीरी जवाब जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि गैर इरादी तौर पर बोले गए अल्फाज पर अफसोस है। मेरा मकसद खातून जज की दिल आज़ारी करना नहीं था। खातून जजेस की आला और मातहत अदलिया में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती का हिमायती हूँ। इमरान खान ने कहा है कि अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। कभी ऐसा बयान न मुस्तकिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका मैं सोच भी नहीं सकता। अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने या इंसाफ की राह में रुकावट का सोच भी नहीं सकता हूँ। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वदाहत को मंजूर किया जाए। ऑपरेशन द्वार की कामयाबी के 57 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में आज 8 सितंबर को यौम पाक बहरिया जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 8 सितंबर बहरे को खराज तहसीन तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, लिबास ये दिल। 8 सितंबर यौम बहरिया का खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन अंदाज एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि यौम बहरिया पाकिस्तान नेवी की तारीख में सुनहरे बाब के तौर पर रकम है। ये दिन 1965 की जंग में अपने से कई गुना बड़े और शातिर दुश्मन को शिकस्त देने की पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन सोमनाथ के बाद पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह द्वारका पर हमला करके हिंदुस्तानी रेडार स्टेशन तबाह करने के साथ साथ दुश्मन का गरूर भी खाक में मिलाया था। आबदोज गाजी ने जंग के दौरान पूरी भारतीय नेवी को भारतीय बंदरगाह में मफलूज कर दिया था। पाक बहरिया ये दिन अपने गाजियों और जंग के हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाती है, जिनकी कुर्बानियाँ और दलेराना रवैया और इसके साथ साथ अंदाज एक नया अज़्म और जज्बा पैदा कर देती हैं। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 1355 तक पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में मजीद 6 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 2, बलोचिस्तान में सैलाब के बायस 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसकी वजह से तादाद 1355 हो गई। बलोचिस्तान में अब तक कुल 263, पंजाब में 191 अफराद, गिलगित बल्तिस्तान 22 और आज़ाद कश्मीर में 44 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,722 हो गई। बारिशों से 80,000 जबकि 3,30,46,329 अफराद बारिशों से मुतासिर हुए हैं। जबकि बताया यह जा रहा है कि इनमें 6,579 किलोमीटर सड़कें बारिशों और सैलाब में बह गईं, जबकि 7,53,187 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। मंछर झील में लगाए गए कट बेसूद साबित हो गए। दरिया सिंध की सतह बुलंद होने से झील का पानी दरिया में जाने की बजाय उल्टा बहने लगा। मंछर झील के पानी के दबाव के बायस तमाम तर सूरत हाल उल्टी पड़ गई। बताया जा रहा है कि टल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शिगा पड़ गया। पानी की सतह में इजाफे के बाद भान सईदाबाद शहर को खतरात लाहक हो गए। इंडस लिंक पर लगे गंदे नाले से पानी भान सईदाबाद की शहरी हदूद में दाखिल होने लगा। दूसरी यानी मंछर झील से लगने वाले ताकतवर रेलों ने तबाही मचा दी। सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकामात पर लोग पानी में फंसे हुए हैं। कंबर शोहदात कोट से लेकर मंछर झील तक 150 किलोमीटर से ज़ायद इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। खैरपुर, नाथन शाह शहर, तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसीलों, मीहड़ और जूही के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। अमरीकी महकमा खारिजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए सामान और आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा ने $45 करोड़ माहिदे की मंजूरी दी है। इसका ठेका लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। US डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फ्लीट के लिए मुतालिका औजार और सामान फरोख्त करने की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से F-16 तैयारों की स्टेटमेंट और इसके साथ साथ तमाम तर सूरत हाल में सपोर्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट और इसके साथ साथ अमरीकी हुकूमत से मुतालबा भी किया गया है इन तमाम तर मामलात में जो मुआहदा किया जा रहा है इसकी पासदारी को यकीनी बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के पूरे जवाब में गैर मशरूत मुआफ़ी का कहीं जिक्र तक नहीं है।
तलाल चौधरी ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान केस लड़ रही हैं, वो अपने बयान पर खड़े हैं। इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए पिछले जवाब पर अदालत मायूस हुई थी, तो उस जवाब पर अदालत शदीद मायूस होगी, जिसका उन्होंने अब जिक्र किया। नूनी के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान एक आदी मुल्जिम है। उन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को यह यकीन दहानी कराई थी कि वो आइंदा अदलिया के खिलाफ बयान नहीं देंगे। उस वक्त भी उन्हें रियायत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में आज भी उनका तौहीन का केस जेर समात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में जमा करवाए गए जवाब में जज जेबा चौधरी से मुतालिक किए गए अल्फाज पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज, गहरा अफसोस है, जबकि पूरे जवाब में कहीं भी मशरूत मुआफी का जिक्र तक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देने पर नसीम शाह का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाह मैच का लिखा, शानदार इख्तिताम करने पर नसीम आपका पाकिस्तान शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर एशिया कप से बाहर करके बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। 130 रन का हदफ पाकिस्तान ने आखिरी विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों कबल पूरा कर लिया। शायकीन की मायूसी उस वक्त खुशी में तब्दील हो गई जब गैर मुतवक्के तौर पर फास्ट बाउलर नसीम शाह ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच जितवाया। उन्होंने 4 गेंदों पर 14 बनाए और मर्दे मैदान करार पाए। एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर फाइनल में रसाई हासिल करने पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वेल डन नसीम शाह। उन्होंने कहा कि अफगान क्रिकेट टीम में थोड़े अरसे में काफ़ी बेहतरी आई है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शानदार अंदाज में मैच खत्म करने पर नसीम शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी कौमी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मेरा यकीन है कि बेहतरीन टीम वर्क के जरिए हमेशा कामयाबी मिलती है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आसाब शिकन मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अरमानों पर पानी फेरते हुए 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। सनसनीखेज मुकाबले में कौमी टीम के बाउलर नसीम शाह ने आखिरी ओवर में पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर बाजी पलट दी। शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के 10वें मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। नसीम शाह ने 2 मिनट में 2 एशिया कप के बाहर कर दिए और ये दोनों ही मुल्क बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के अज़्म के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन नसीम शाह ने 2 मिनट में ही ये दोनों मुल्क एशिया कप से बाहर कर दिए। मुकाबले में आसिफ अली 16, खुशदिल शाह और 1 जबकि हारिस राउफ 0 पर आउट हो गए। कौमी टीम की जानिब से नसीम शाह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और यकीनी शिकस्त को आखिरी ओवर की पहली अहम गेंदों पर मुसलसल 2 छक्के लगाकर फतेह में बदल दिया। उन्होंने 2 छक्कों की मदद से 4 गेंदों पर 14 रन बनाए। कोरोना की छठी लहर के बाद थमने लगे मुस्बत केसेस की शरह में कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 174 नए मरीज रिपोर्ट, ताहम कोई हलाकत नहीं हुई है। कौमी इदारे सेहत NIH के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,208 टेस्ट किए गए, जिसमें 174 नए मरीज सामने आए हैं। मूजी वायरस में मुब्तला 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.22% रिकॉर्ड की गई है। खबर शामिल करेंगे सितारों की दमकती दुनिया से। हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट की कानूनी जंग अभी तक जारी है। एंजेलिना जूली ने अपने साबिक शौहर ब्रैड पिट पर $250 मिलियन यानी 55 अरब 65 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया। एंजेलिना जूली ने अपने साबिक शौहर पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने उनकी मुश्तरका जायदाद पर कब्जा कर रखा है। अदालती मौक़िफ़ में उनका कहना था कि उन्होंने और ब्रैड पिट ने मिलकर फ्रांस के जनूब में 1300 एकड़ पर मुश्तमिल मुश्तरका जायदाद खरीदी और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई गुना सरमायाकारी भी की थी। तहम ब्रैड पिट ने अलग हो जाने और बच्चों की कस्टडी के बदले जायदाद पर कब्जा लिया है। अदाकारा का यह भी कहना था कि ब्रैड पिट ने इन्हें खामोश करवाने के लिए उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी करवाए ताकि उन्हें शादी की तफसीलात फैलाने से रोका जा सके, और अदाकार ने मुश्तरका जायदाद के कुछ तामीराती कामों पर कई मिलियन डॉलर्स भी खर्च किए हैं। वॉइस न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।